अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल रुखा शहज़ादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। यकीनन आज के इस मजमे ने ये साबित कर दिया कि जब बात इश्क की आती है तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अराकीन कमेटी को, मुंतज़मीन को और जिन लोगों ने इस महफिल पाक में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है सबको करबला वाले आका के फैज़ान से माला माल फरमा दे। दूर दराज से काफ़ी दूर से हमारे भाई कुछ लोग इस महफिल पाक में चल करके आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आने वाले के सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम सब मिलकर के अपने करबला वाले इमाम के महफिल में बैठे हुए हैं। ये महफिल पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। यूँ समझें कि मजमे की कसरत या जलसों की रोशनी, पंडाल की सजावट, इनका अच्छा हो जाना जलसे की कामयाबी की ज़मानत नहीं होता। आपका बुलाना, हमारा आना, ये सारा इंतज़ाम व एहतमाम तभी कामयाब है जब रब भी कबूल फरमा ले, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी कबूल फरमा ले। मिल के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी कोशिश में अगर कमी रह गई हो, हमारे इखलास में कमी हो तो या रब अपने करम से माफ़ कर दे। और हमने जो ये भी टूटी फूटी जो मेहनतें की हैं, कोशिश की है, इलाही अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे।
इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हजरात, इस महफिल में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, और रात का 1 बजने को है। रात अपने शबाब पर है और ये दीवानों की महफिल अपने शबाब पर है। आगे से लेके पीछे तक जितने भी लोग कहीं बैठे हैं या खड़े हैं, कोई ये ना समझे कि पता नहीं हमें ये मौलाना देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कमेटी वालों की नज़र में हम हैं कि नहीं हैं। बस यूं समझ ले, कोई देखे न देखे, जिसकी महफिल में आए हैं वो हुसैन देख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अभी आपने हमारे भाई एहसान शाकिर साहब और अब्दुल वाहिद अंसारी साहब माशाल्लाह वो कोने में जाके बैठ गए हैं। वो समझते हैं कि इस ज़माने में गोशा नशीन होना ही बेहतर है। अल्लाह सलामत रखे और हजरत के हक़ में दुआ करती हूँ। सारे उलमा इकराम के हक़ में दुआ करो। ये जो जमात बैठी हुई है, मैं बता दूँ, ये अल्लाह वालों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। शायद कोई मेरे बात कह सकता है कि मौलवी बैठे बैठे इन्हें जन्नती कह के गया। भाई मेरी आदत है, मैं आपको बताऊं ना, मैं किसी को फ्री में बिला वजह में जन्नत का टिकट बांटता हूं और ना बांटने की मेरी औकात है। सच पूछो तो जन्नत भी मदीने वाले की है और टिकट भी मदीने वाले अता करते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बात नहीं कही। एहसान शाकिर साहब, ये वो जमात है, अगर बंदा आमीन दुआ कर दे और ये आमीन कह दे ना, तो अगर बिगड़े मुकद्दर हो तो फिर सबर जाया करते हैं। ये बड़ी मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम जमात है। अल्लाह तौफीक देना तो इमाम हुसैन की महफिल साल में 1 बार करते हो, और तुम्हारी बस्ती से ये पढ़ने वाले दिन में शायद 2-4 बार गुजरते होंगे। इनका एहतराम भी किया करो। ये बड़ी मुबारक जमात है, ये इतनी शान वाली जमात है। फरमाया गया अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा लेता है। समझ रहे मेरी बात? अगर इत्तेफाक करते हैं तब भी बोलें, ना करते हैं तब भी बोलें। बात हजम ना हो तो हुजरे में आना, इंशाअल्लाह ऐसी टेबलेट मिलेगी कि 7 पुश्तों का इलाज हो जाएगा। हाँ भाई, जो भी कहना है साफ कहना है, मुंह कह के बात नहीं करनी है। बात समझिए जो मैं कहने लगा हूँ। आप इन उलमा इकराम की भी कदर किया करें, इनका एहतराम किया करें। ये अगर कब्रिस्तान से गुजर जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। और फरमाया गया अगर इनको कब्रिस्तान में कहीं पे दफन कर दिया जाए तो इनके दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से अल्लाह 10-10 कब्रों का अजाब हटा देता है। ये वो जमात है, अल्लाह इस जमात की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस मैं सफ़र का आगाज़ करने लगा हूँ, बात कुरान से शुरू करता हूँ और जमात की बात है। ज़रा गौर करें, जमात से वो जमात मुराद मत ले लेना। हाँ, जब भी लफ्ज़ जमात मुतलकन बोला जाता है तो वो कुछ पजामे कुछ कुर्ते तसव्वुर में आते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं यार हमारी गुफ्तगू से किसी के माथे का खट्टा याद ना आए, जब हम बातें करें तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा याद आ जाए। ये हमारी ख्वाहिश रहती है। ये अच्छों की जमात है, अल्लाह सलामत रखे। मेहरबानी करना, उलमा इकराम का एहतराम करना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सभी ने देखा लॉकडाउन का ज़माना गुजरा, बड़ी तकलीफ़ हुई, लोगों के फ़ोन भी आए, हमारी जमात के बहुत ज़्यादा मुतासिर लोगों के फ़ोन आए। हमारी कौम ने उलमा के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं आज आपके बीच आया हूँ, कह के जा रहा हूँ, शायद कभी जिंदगी में फिर ना बुलाओ, मत बुलाना, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। लेकिन बात सच्ची है, मेरी बात सहन नशीन कर लें। सारे अच्छे काम अपनी जगह हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाले का एहतराम अपनी जगह है। कुरान पढ़ने वाले का एहतराम अपनी जगह है। लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का मामला ये रहा कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती अगर की गई अइम्मा के साथ की, उलमा के साथ की गई,
और मोहतमिम हजरात से भी गुजारिश करूंगा, अगर यहाँ हैं, अल्लाह ने अगर मोहतमिम बनाया है तो अपने मातहत का जरा ख्याल करो। ओहदे जितने बड़े होते हैं इम्तिहान उतना ही सख्त होना है। हाँ हजरत, मैं मुद्दे की बात नहीं करता। कुछ मोहतमिमों ने अपने असातिज़ा से चंदे कराए और जब उन्होंने लॉकडाउन में तनख्वाह मांगी तो कहा पैसे ही नहीं है। और सोचो यार, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो क्या कुरान पढ़ने वालों के बच्चे नहीं होंगे? कुरान पढ़ाने वालों के बच्चे नहीं होंगे? इनके साथ ये जातियां, मेहरबानी करो, जन्नतें यूं नहीं मिला करती कि आज मुझसे मुसाफा कर लो और पूरी जिंदगी बस्ती में नमाज पढ़ाने वाले का चेहरा न देखो। मैं कहता हूं भले मुझे 1 रुपया उठ के ना देना, मगर हफ्ते में 1 मर्तबा मस्जिद के इमाम के पास जा करके ये पूछ लिया करो, हजरत खाना खाया कि नहीं खाया है, पानी की जरूरत तो नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इन उलमा ने मुझे बुलाया है, नहीं, इसलिए कह रहा हूँ अगर ये रूठ गए तो फिर खैर नहीं है। अगर ये राजी हो गए और इन्होंने दुआ कर दी, यकीन जानो मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे, हमारा खुदा भी राजी हो जाएगा। ख्याल करो, क्या वो खबर नहीं आई कुछ दिन पहले कि एक इमाम के हुजरे से 3 दिन के बाद लाश से बदबू निकली? मैं झूठ बोल रहा हूं? ये इलाहाबाद का वाकया कि 3 दिन के बाद जब इमाम के हुजरे से मैयत के बाद उसके बदन से बदबू आई, तब लोगों ने झांका मस्जिद में जाकर के तो पता चला इमाम का 3 दिन पहले इंतकाल हो गया है। इंतकाल तक तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब रीजन बयान किया गया तो यार कलेजा पानी हो गया। लिखा गया, अखबार ही में लिखा था कि इसलिए इंतकाल हुआ था कि किसी ने इमाम को खाना नहीं पहुंचाया था। ये वजह थी इमाम के इंतकाल की कि उसको खाना नहीं पहुंचाया गया। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर तेरा इमाम फाके से है तो फिर तू कैसे कह सकता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? ये इस्लाम है? और यार मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया है, अगर दस्तरखान पे कभी अच्छा खाना बना करे तो पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचा दिया करो। फरमाया अगर तू अपने बच्चों के लिए गोश्त बनाए या तो ऐसे बना कि तेरे पड़ोस में अगर गरीब रहता है तो उसके मकान तक उसकी खुशबू ना पहुंचे, और अगर खुशबू पहुंच जाती हो तो फरमाया शुरवे में इतना पानी मिला ले कि जब तेरे बच्चे खाने के लिए बैठे पहले उस पानी को अपने पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचा दे। और तुझे किसने दीन सिखाया है? कहां का दीन पढ़ के आया है? अब तुझे बताऊं दीन क्या है। जब कभी मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर, और यार पहली बात तो हुजूर के घर में 7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, अगर जल जाया करता था और अच्छा खाना बनता था मेरे हुजूर प्याले में लेते थे और दुश्मनों के दरवाजे पे जाके दस्तक देते थे। दुश्मन कहते थे कौन? मेरे आका फरमाते थे अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल आया हूं। कहते थे दरवाजा नहीं खुलेगा। कहा किस लिए? कहा दीन कबूल नहीं करना है। मेरे नबी ने फरमाया सुन, आज मैं दीन लेकर के नहीं आया हूं। मेरे घर के अंदर अच्छा खाना बना था, जैसे खाने का इंतजाम हुआ मेरे दिल में ख्याल आया कि तेरे बच्चे भी घर में बैठे होंगे, मैं तेरे बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर के आया हूं। और यार जो पत्थर मारा करते थे उनके दरवाजे पे नबी सालन लेके जा रहे हैं, जैसी दरवाजा खुलता था हुजूर के हाथ में प्याला देखते थे। मैं कहता हूं साहिब तरकारी अंदर बाद में पहुंचती थी, इस तरह के अखलाक से दीन अंदर पहले पहुंचाया करता था मेरे नबी ने। तो दुश्मनों का ख्याल किया है। और तेरे पड़ोस में रहने वाला नबी का कलमा पढ़ने वाला फाके से सो गया, तूने दीन किससे सीखा है? तेरे पड़ोस में गुर्बत की वजह से इमाम मर गया, तूने दीन किससे सीखा है? साकिब मुझे दीन बांटना नहीं आता, बस मुस्तफा की बातें बताने आ गया था। जरा गौर से सुनना मेरी बात प्यारे। आज अपने मुआशरे का हाल मुलाहिजा करो। हमने लॉकडाउन के अंदर जो पेशा वर्ग भिखारी थे उनको बार बार जाके दिया, इतना दिया कि उन्होंने जाकर
करके मार्केट में बेचा, बाजारों में बेचा, और तूने पड़ोस में बैठा हुआ गरीब, पड़ोस में बैठा हुआ वो इंसान जिसके बच्चे फाके से बैठे रहे, गैरत ने हाथ फैलाने की इजाजत न दी, उसकी मुस्कुराहट की आड़ में उसकी गुर्बत छुपी रह गई, तूने उसके बारे में सोचा तक नहीं। और यार मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, इंसान के जरूरतमंद होने के लिए पेशावर होना जरूरी नहीं है। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे परेशानियां नहीं है। कभी कभी मुस्कुराहट को पर्दों के पीछे बड़े बड़े दर्द भी छुपा होते हैं। कभी ये भी देख लिया कर, इसके घर से आज धुआं क्यों नहीं उठा है, इसके घर से खाने की खुशबू क्यों नहीं आई है। कभी आगे बढ़ के भी पूछ लिया कर, हम साहिब किससे पूछेंगे आगे बढ़ के, हमें तो अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं है। नहीं, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है अगर तेरे दस्तरखान पर अच्छा खाना बना है, गरीब भाई पड़ोस में रहता है, तो अपने आगे की प्याली उठा ले, अपने भाई के दरवाजे पे चला जा और उसके दस्तरखान पे जाने के बाद अपना प्याला उसके आगे रख दे, उसकी रोटी अपने आगे रख ले और अपने हाथ से अपने रोटी के लुकमे बना गरीब भाई के मुंह में डाल दे। और खुदा की कसम, इधर लुकमा गरीब के हलक से नीचे जाएगा, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, अल्लाहु अकबर। ये हमने सीखा थी, ये इस्लाम हमने सीखा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज इस हुसैन की महफिल से उठ के जाओ और दुनिया पूछे क्या लेके आया, कहना आज ये सीख के आया हूं फाके रखना के अपने भाई को पेट भर के खिलाना। कौन से हालात हमारे सामने नहीं है। और यार आज की इस महफिल से कम इतना तो सीख जाओ। कसम से मेरी बात पे यकीन कर लो जो मैं बताने लगा हूं। आप कितना अच्छे से अच्छा खाना बना लो और खुद पेट भर के खा लो तो जिगर ठंडा होगा, मन ठंडा नहीं होगा। और कभी 150 रुपए का गोश्त ले अपने घर बनवा और किसी गरीब उम्मती का पेट भरा दे। तू अगर रुकमा एक भी ना खाएगा, खुदा की कसम तेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये इस्लाम है और ये दीन है। आज बंदा सोचता है, यार हैरत होती है, दरवाजे पे फकीर आ जाए तो देना नहीं होता तो 8-10 गाली सुना के रुकता। पता क्या कहते हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? और यार नहीं देना तो मत दे, लेकिन किसी को रुसवा करने का तुझे अधिकार नहीं है। किसी की इज्जत उछालने का हक नहीं तुझे। तुझे किसने अधिकार दिया कि तू किसी की इज्जत को नीलाम करे? और तेरे दरवाजे पे कोई साइल आए, अल्लाह से डरा कर उसकी सूरत देख के और सोचा कर ना जाने ये कब रब को नाराज करके बैठ गया जो रब ने इसको इस जगह पे लाके खड़ा किया। ये भी तो हो सकता खुदा तुझे खड़ा कर दे उसके दरवाजे पे। आज रब ने तेरे दरवाजे पे उसे खड़ा किया है तो अल्लाह से डरा कर और यार किसी को गाली ना बक, किसी को ताने ना दे। अगर तेरे दरवाजे पे कोई आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर और सजदा किया कर। कहा कर या अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया कि ये मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आओ देने की कहानी देखो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। असल बात तो ये कि ये माइक मेरी असल आवाज आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इससे निकलने के बाद अपनी आवाज मुझे खुद नहीं लग रही है मेरी है आज बस। लेकिन जैसी भी है बात गौर से सुन ले, बस इतना हो कि समझ में आती रहे और सबको जाती रहे। कौन देता है देने को, सारे बोल दें, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। आओ सखावत देख, मेरे हुजूर की सखावत की कहानी सुना। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। मेरे बच्चों जरा इधर देखो बेटे, अगर आपस में बातें करनी है घर जाके कर लो। मैं बड़ी कीमती बातें करने लगा हूं और जब जिक्र कीमती हो तो फिर समातें भी कीमती होनी चाहिए। हमें होगा नहीं 1-1.5 घंटा बोलने का।
अगर आप सुनेंगे तभी सुनाएंगे, और नहीं सुनेंगे तो बस फिर हम भी सलाम करके उठ जाएंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है, कुरान जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो, और अपने आकाओं का जिक्र जब भी करो दिल से करो। मजबूर होके नहीं करना चाहिए, मजबूर हो करके न कुरान पढ़ना चाहिए, ना ही अपने आकाओं अपने बुजुर्गों का जिक्र करना चाहिए। कुरान भी खुश दिल हो करके करो, और इनका जिक्र भी दिल की खुशी के साथ किया करो। है ये कुछ बच्चे कभी कभी बातें करने लग जाते हैं। बहरहाल मैं उठाता नहीं हूँ बच्चों को, ना उठाना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। जो जहाँ बैठ गया मैं तो समझता हूँ उनका बैठाया हुआ, मैं कैसे उठा सकता हूँ। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सब हुजूर के बुलाए हुए हैं। ये बात भी अच्छी नहीं लगती, मैं आगे पीछे करूं, जरा बैठिए और मोहब्बत से। खैरियत है सारे लोग, अल्लाह सलामत रखे। दरवाजे पे कभी कोई आए तो खाली ना लौटा,